हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कार्बोनेट्स कंपाउंड का, दैट इज एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? दीज आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग अ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट ऑलमोस्ट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डेफिनेशन? मीन्स कि इट इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ सेम एलिमेंट। मीन्स कि एक एलिमेंट है, जैसे लेट्स सपोज आई एम टेकिंग अ कार्बन। कार्बन इज द वन एलिमेंट विच इज हैविंग अ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? डिफरेंट है बट ऑलमोस्ट इज द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या मतलब हुआ इसका? कि जैसे हमने कहा कि अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, अलग अलग किसी भी एलिमेंट के स्ट्रक्चर हैं, उनकी जो कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन मतलब जिससे वो मिल के बन रहे हैं, वो क्या है? सेम। कॉम्पोजिशन सेम होने की वजह से, मीन्स कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशन सेम होने की वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पता है वो सेम क्यों होंगी? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं? कि जो स्ट्रक्चर है वो किससे मिलके बना हुआ है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं? उनकी अपीयरेंस पे, उनकी एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज पे। और उनकी एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? उनका देखने में बिहेवियर कैसा है। तो इसी वजह से जिन एलिमेंट्स की कॉम्पोजिशन सेम होती है, वो सेम एलिमेंट से मिलके बनते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होंगी बट डिफरेंट क्या होंगे? स्ट्रक्चर। डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। अब वो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों हुई? ड्यू टू डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। जैसे अगर हम बात करें कार्बन, आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर कर रहे हो, तो कार्बन की 3 एलोट्रॉप फॉर्म होती हैं। वन इज द ग्रेफाइट, सेकेंड वन इज द डायमंड एंड द थर्ड वन इज द फ्लोरीन्स। अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो ये तीनों किससे मिलके बने हुए हैं? ये तीनों कार्बन से मिलके बने हुए हैं। इनकी कॉम्पोजिशन सेम है। अब इनकी कॉम्पोजिशन सेम है बट इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें कि इनकी शेप, इनकी कलर, इनकी अपीयरेंस कैसी है। अब आपने इन दोनों का नाम सुना होगा बेटा, बट आपने फ्लोरीन्स का नाम नहीं सुना होगा। अगर आप इन दोनों को देखो तो देखो, आपको पता है डायमंड, जिसको हीरा बोलते हैं, वो बहुत ही चमकता है, हार्ड होता है, क्रिस्टल की फॉर्म में होता है और बहुत ही कॉस्टली होता है। बट अगर आप ग्रेफाइट की बात करो तो ग्रेफाइट जो हमारे पास घरों में बैटरी में सेल होते हैं, उसके अंदर कार्बन जो भरा होता है काले रंग का, उसको ग्रेफाइट बोलते हैं। या फिर जो पेंसिल होती है, पेंसिल के आगे जो लेड होता है, जो बीड होती है, वो भी क्या होता है? ग्रेफाइट, जिसको हम काला, जो ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक ग्रेइश कलर का होता है। अगर हम इन दोनों की स्ट्रक्चर की बात करें, देखो दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ये हार्ड होता है, ये सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है। इसकी अपीयरेंस ब्लैक, डल, ग्रेइश होती है। ये शाइनिंग कलर, शाइनिंग होता है। ये कॉस्टली होता है, ये इकोनॉमिकल होता है, चीप होता है। ये इजीली अवेलेबल नहीं होता, हर कहीं नहीं मिलता, बट ग्रेफाइट हर कहीं मिल जाता है। तो इनकी जो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या है? डिफरेंट। क्यों? क्योंकि इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है। जबकि ये दोनों किससे मिलकर बने हुए हैं? कार्बन से। इनकी कॉम्पोजिशन सेम है, तो अगर कॉम्पोजिशन सेम है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। कैसे? जैसे मैंने कह दिया कि अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा? ये हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह की रिएक्शन जो है वो क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है? कॉम्पोजिशन पे। इसी वजह से हम एलोट्रॉप क्या कह देते हैं? एलोट्रॉप्स क्या है? द सेम एलिमेंट हैविंग अ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। और कार्बन के कितने एलोट्रॉप है? 3 एलोट्रॉप हैं, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फ्लोरीन्स। अब हम इनको वन बाय वन करेंगे। अब देखो बेटा, सबसे पहले क्या है? ग्रेफाइट। अगर मैं ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की बात करूं तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हार्ड होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, रिजिड होता है और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक कार्बन दूसरे 4 कार्बन से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में जुड़ के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाता है। सॉरी, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ अ डायमंड, नॉट द ग्रेफाइट। जो डायमंड है वो क्या है? हार्ड, रिजिड और 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाता है। उसमें एक कार्बन बाकी 4 कार्बन से टेट्राहेड्रली जुड़ के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है। इसकी डेंसिटी हाई होती है, ये बैड कंडक्टर
कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अगर ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता तो डायमंड को अगर हम अपनी रिंग्स में या ज्वेलरी में यूज करते हैं तो हमें करंट लगता, अब हमें उनको पहनने से करंट नहीं लगता, तो इसका मतलब ये क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों है? क्योंकि इसमें एक कार्बन बाकी 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है बेटा, 4, 1 2 3 4 बॉन्ड है, आपको पता है, अभी तक पिछली क्लासों में आपने देखा है, और वो चारों के चारों बॉन्ड आगे फर्दर कार्बन से जुड़े हुए हैं, कोई बॉन्ड फ्री नहीं है, चारों के चारों जुड़े ना। अगर एक बॉन्ड फ्री होता तो तब वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता, जो किस केस में होगा, ग्रेफाइट के केस में। अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड में एक कार्बन दूसरे 4 कार्बन से टेट्राहेड्रली बॉन्डेड होता है और क्या बनाता है, 3D स्ट्रक्चर। बट अगर हम ग्रेफाइट की बात करें बेटा, ग्रेफाइट क्या है, सॉफ्ट, स्लिपरी, एज अ लुब्रिकेंट यूज होता है, और एक कार्बन बाकी 3 कार्बन से जुड़ा होता है इसमें, और एक बॉन्ड क्या होता है उसमें, फ्री। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक बॉन्ड फ्री होता है, इसी वजह से वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट में से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है, तभी तो हम जो बैटरी में सेल डालते हैं उसमें से लाइट निकलती है ना, लाइट एनर्जी यूज होती है। अब ये कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, ये एक हेक्सागोनल क्या होता है जिसमें 6 कार्बन होते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर हेक्सागन शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, या फिर हम इसको लेयर स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। और ये एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर दूसरी लेयर के ऊपर ऐसे जोड़ सकते हो, स्लिप होती है। इसी वजह से जो ग्रेफाइट है वो क्या है, स्लिपरी इन नेचर है। आप डायमंड और ग्रेफाइट को डिफरेंस की फॉर्म में भी लर्न कर सकते हो, इनके अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं तो आप इंडिविजुअली लिख सकते हो, अगर डिफरेंस आता है तो आप इसमें पॉइंट्स में ऐड कर सकते हो। देखो बेटा, आप डायमंड और ग्रेफाइट को डिफरेंस की फॉर्म में भी कर सकते हो, वो डिफरेंस क्या एक बार मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ। इट हैज़ अ 3 डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको अभी बताया था। ग्रेफाइट का कैसा स्ट्रक्चर होता है, लेयर, एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लिप करती है, ये हार्ड होता है, ये सॉफ्ट होता है। Diamond is a bad conductor of electricity, graphite is a good conductor of electricity. Diamond having a high density and graphite having a less density. Diamond is extremely chemically unreactive. Unreactive का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कि डायमंड में बेटा एक कार्बन बाकी 4 कार्बन से जुड़ा होता है टेट्राहेड्रली, उसमें कोई भी बॉन्ड फ्री नहीं है, तो वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो इसी वजह से वो क्या है, अनरिएक्टिव। अनरिएक्टिव मतलब इट डज नॉट रिएक्ट विद द अदर एलिमेंट। बट ग्रेफाइट कर सकता है, क्यों, क्योंकि उसमें एक बॉन्ड फ्री होता है। आपने बेटा डायमंड में एक नाम सुना होगा, कोहिनूर का हीरा। तो जो कोहिनूर डायमंड है, इट इज वन ऑफ द फेमस एंड द ओल्डेस्ट डायमंड इन द वर्ल्ड। और डायमंड को किस में मेजर करते हैं बेटा, कैरेट में मेजर करते हैं। कैरेट किसके इक्वल होता है, 200 mg के इक्वल होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है बेटा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आप इसको पोस्ट करके इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हो। एक थर्ड टाइप रहेगी है बेटा एलोट्रॉप्स की, कार्बन के जो आपको 3 एलोट्रॉप्स बताए थे, दैट इज अ डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन्स। अब हम करेंगे फ्लोरीन्स। सी स्टूडेंट, द नेक्स्ट थर्ड एलोट्रॉप ऑफ अ कार्बन इज द फ्लोरीन्स। फ्लोरीन्स क्या है, जब हमारे पास व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ अ कार्बन एटम ज्वाइन विद ईच अदर टू फॉर्म अ गैंट मॉलिक्यूल, means कि to form a big molecule is called a fluorines. Fluorines क्या है, its molecules are made up of a cluster of 60 carbon. In this 60 carbon or a more than 60 carbon can join with each other to form a fluorines. Or we can say if a 60 carbon is present in it, it is called a C60. If 70 carbon are joined with each other, it is called a C17 and so on. In fluorines, when 60 carbon are joined with each other, this arrangement in the form of a hexagon or a pentagon rings. Hexagon ring means containing a 6 carbon and pentagon ring means containing a 5 carbon. In C60 fluorines, it is a one type of fluorines which contain 20 hexagon and 12 pentagon rings of a carbon atom in a one molecule. Fluorines are also called a Buckminster fluorines. Why it is called a
Buckminster Fullerians, because after the name of the American architect, one American architect was there. His name was Robert Buckminster Fullerians. He made a structure that is a geodesic dome. Its structure is similar with a Fullerene structure. That's why that Fullerene is called a Buckminster Fullerians, because after the name of this scientist. And this C60 structure is also like of a sphere. It looks like that of a football. Have you seen the football? This is having a patches, black and white patches. The black and white patches are in the form of this type of a rings, which contain a 6 position and one having a 5 position. And which one having a 6 position is called a hexagon ring, and which one having a 5 positions are called a pentagon ring. That's why these Fullerenes are also called a buckyball too, because its structure is similar with a football like structure, and it is also called a Buckminster Fullerenes. Why it is called? Because after the name of this scientist, because he made a structure in America which is exactly similar with the structure of a Fullerenes. And this is the third type of a allotrope. After that you will do the use of diamond and graphite. Now next is the use of a diamond and graphite. This is the last topic of this allotropes. Use of a diamond. Diamond को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? Diamond is a hard and it is used for cutting a glass and marbles. ग्लास और मार्बल्स को कट करने के लिए हम डायमंड को यूज करते हैं. आपको पता है इट इज ऑल्सो यूज एज अ ज्वेलरी, एज अ प्रीशियस स्टोन. बहुत ही कीमती होते हैं और ये बहुत कॉस्टली है, इसी वजह से प्रीशियस है. इट इज यूज इनटू अ ज्वेलरी. इट इज ऑल्सो यूज फॉर अ ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग हार्ड सरफेस. किसी भी चीज़ को घिसने के लिए या पॉलिश करने के लिए हम डायमंड का यूज़ करते हैं. इसको हम इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है बनाने के लिए यूज़ करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज द यूज ऑफ अ ग्रेफाइट. ग्रेफाइट को किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर मेकिंग अ इलेक्ट्रोड फॉर सेल. मैंने आपको बताया सेल के अंदर जो एक रॉड होती है, जो आप 5 या 10 रुपीज़ वाले सेल होते हैं जो आप रिमोट में या फिर वॉचेस में डालते हो, उसके अंदर एक रॉड होती है जो ग्रेफाइट की होती है. बीइंग अ सॉफ्ट, एज आई टोल्ड अर्लियर इन द प्रॉपर्टीज ऑफ अ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज अ सॉफ्ट एंड स्लिपरी इन नेचर. दैट्स व्हाई इट इज यूज फॉर अ लुब्रिकेंट. लुब्रिकेंट मीन्स कि जैसे हमारे पास कोई भी मशीनरी के पार्ट्स हैं वो जाम हो जाते हैं, तो जाम हो जाते हैं तो उसको हम लुब्रिकेंट ग्रीस प्रोवाइड करते हैं या फिर ग्रेफाइट लगाते हैं, जिससे उनमें सॉफ्टनेस आ जाती है और वो स्लिपरी होकर दोबारा से वर्क करना शुरू कर देते हैं. ऐसे ही हम ग्रेफाइट को मिक्स करते हैं क्ले या वैक्स के साथ, जिससे हम पेंसिल की आगे से लेड बनाते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया था. इसी के साथ साथ बेटा आपका ये टॉपिक कंप्लीट है. अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा. ओनली 1 और 2 टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज लेफ्ट, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. एक बार मैं आपको दोबारा से रिकॉल करा देती हूँ. आपने आज एलोट्रॉप किया था. एलोट्रॉप्स क्या होते हैं बेटा? जिनकी कॉम्पोजिशन सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? डिफरेंट. कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन्स. डायमंड हार्ड होता है, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है. डायमंड की डेंसिटी हाई होती है, ग्रेफाइट की डेंसिटी लो होती है. डायमंड अनरिएक्टिव होता है, ग्रेफाइट रिएक्टिव होता है. डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. थर्ड हमने करा था फ्लोरीन्स. जब बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एक दूसरे से जुड़ के एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम फ्लोरीन्स बोलते हैं. फ्लोरीन्स को हम बकमिनिस्टर फ्लोरीन्स भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि अमेरिका में एक साइंटिस्ट था बकमिनिस्टर फुलर, जिसने एक स्ट्रक्चर बनाया था. उसका स्ट्रक्चर फ्लोरीन्स की तरह रिजेंबल करता था. उसी के नाम पे उसका स्ट्रक्चर रख दिया गया. उसको हम बक्की बॉल भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर फुटबॉल की तरह होता है, जिसमें हेक्सागन और पेंटागन रिंग्स होती हैं. उसके बाद मैंने आपको यूज़ बताया जो आपका आज का टॉपिक था. इसी के बाद अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क एंड कमेंट. थैंक यू एंड हैव अ नाइस